इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको इजी वे में एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम देखते हैं कि हमने कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, कैसे करनी है और किस जगह पे करनी है। इसमें हमारा बेसिक मोटिव होता है कि अगर जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे हमें रिवार्ड जो है, रिटर्न जो है वो ज़्यादा मिले और जो रिस्क है वो कम हो जाए। इसमें हम अपने रिस्क को मिनिमाइज करते हैं, अपने रिस्क को कम से कम करते हैं और रिटर्न को ज़्यादा करते हैं। हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव इसमें क्या होता है कि जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कम से कम वो ना डूबे, उससे ज़्यादा ही हमें रिटर्न मिले। तो ये इसके अंदर हमारा बेसिक मोटिव होता है, हमारा जो कैपिटल है वो उसकी ग्रोथ हो। और देखें इसमें टाइम ड्यूरेशन का बहुत हिसाब होता है। हम इसमें ये भी देखते हैं कि हम कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। लाइक अभी दो एसेट्स हैं, मैं आपसे पूछता हूँ कि एक एसेट जो है उसके अंदर आपको रिटर्न मिल रहा है 10% और जो दूसरा एसेट है उसमें आपको रिटर्न मिल रहा है 20%। पर जो एक एसेट है उसमें जो आपको रिटर्न मिल रहा है वो एनुअली मिल रहा है, मतलब कि साल बाद आपको आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर 20% मिलेगा। और जो एक एसेट जिसके ऊपर आपको 10% रिटर्न मिल रहा है पर उसमें जो रिटर्न है वो आपको मंथली मिल रहा है। तो मंथली मतलब एक माह बाद आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर 10% मिलेगा। तो अभी इधर आप देखेंगे कि भाई 20% रिटर्न ज़्यादा है, पर आपको ये नहीं पता कि वो आपको एक साल बाद रिटर्न में दे रहे हैं। पर इसी तरह अगर देखा जाए जो मंथली आपको रिटर्न मिल रहा है तो वो 10% है। अगर एक माह का 10% हो तो मतलब को वो आपको 20% से भी कई गुना ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है एक साल बाद। इसी तरह हमने देख के डिसीजन करना होता है कि इसके अंदर जो भी हमने इन्वेस्ट करना है। लाइक आपके पास अगर कोई एमरजेंसी कैश पड़ा हुआ है, आपने उसको इन्वेस्ट नहीं कर देना कि आपने इस तरह का एसेट खरीद लिया। जैसे म्यूचुअल फंड जो है वो आजकल काफ़ी फेमस है, तो किसी में आपने किसी ऐसे फंड में या किसी ऐसी जगह आपने इन्वेस्ट कर दिया जिससे आपको जो वापस जो अमाउंट है वो आपको मिलेगी 2 साल बाद। तो आपके पास एमरजेंसी कैश था, कोई अचानक ज़रूरत आ गई, उसके लिए आपने वो रखे हुए थे, तो वो वाले पैसे इन्वेस्ट नहीं करने। आपने देखना है कि आपके पास जो इजाफी पैसे पड़े हैं या जो आपके पास आपको उसकी ज़रूरत नहीं है उस तरह के पैसे आपने ये डिसीजन करनी होती है, इसमें देखना होता है। और आपको वो कितनी देर बाद विड्रॉ करवा सकते हैं, ये चीज़ों को देख के आपने इन्वेस्ट करना होता है। रिस्क को आपने देखना होता है। जैसे अभी बॉन्ड है उसके अंदर रिस्क का जो है वो फैक्टर बहुत कम है, उसके अंदर रिस्क बहुत माइनर सा, ज़ीरो कह सकते हैं आप। बॉन्ड के अगर अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसके अंदर आपको कोई रिस्क नहीं, उसके अंदर आपके पैसे डूबेंगे नहीं। ये कह सकते हैं कि टाइम वैल्यू के फैक्ट से आपकी जो मनी है, जो पैसे हैं, उसकी वैल्यू कम होती होगी पर आपके पैसे नहीं डूबेंगे। आपने अभी ये भी देखना है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट है वो लमसम में करनी है कि आपने इंस्टॉलमेंट में करनी है। कोई आप शेयर्स खरीद रहे हैं, किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपने देखना है कि आपको क्या चीज़ जो है सही रहेगी आपके लिए। आप इंस्टॉलमेंट में करें या आप लमसम में करें। लमसम में आपको रिटर्न ज़्यादा मिलता है क्योंकि आपने इकट्ठी उनको एक अमाउंट दे दी है, और इसी तरह अगर आप इंस्टॉलमेंट में करते हैं उसमें आपको रिटर्न कम मिलता है। तो ये चीज़ें हैं, इसमें ज़रूरी नहीं कि आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में यही देखें कि शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड में। इसमें बिजनेस आ जाते हैं, इसमें लैंड आ जाती है, प्रॉपर्टी आ जाती है, हर किस्म की चीज़ें आ जाती हैं इसमें। तो इसमें आप एनालिसिस करते हैं, डिफरेंट पोर्टफोलियोज़ होते हैं आपके सामने। आपने देखना होता है कि कौन सा पोर्टफोलियो आपके लिए बेहतरीन है, कौन सा एसेट बेहतरीन है, कौन सी कंपनी बेहतरीन है, कौन सी जगह पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए उसको। इसलिए इसको हम बोलते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। मैनेज करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, लीडिंग करते हैं कि किस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था इसका, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।